तो सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th 9.3 ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास है, आप सबके पास। तो 9.3 निकाले हम। ये 9.2 हम कर चुके हैं, 9.1 भी हमने कर लिया है, अब हम करेंगे 9.3। तो 10th क्लास में आपने एपी सीखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 9.2 एक्सरसाइज में भी आपने यही चीज सीखी थी। लेकिन 9.3 जो है ना, ये आपने 10th में नहीं सीखा था। इसका नाम है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो होता क्या है, ये आपको सिखाते हैं। तो मेरे साथ साथ हेडिंग लिखेंगे 9.3। हाँ सर, बोलिए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब कहने का ये है, अगर आपको एपी आती है तो आपको ये समझ आ जाएगी। हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, ये है क्लास 11th, क्लास 11th। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा, ठीक है। हाँ सर, चैप्टर नंबर 9। और हमने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर 9.1 और 9.2 आपको करवाई थी, याद है? हाँ सर, याद है। और अब हम करवा रहे हैं आपको 9.3, चैप्टर नंबर 9। चलिए इसका नाम लिख दो। हाँ, इसका नाम लिख लो चैप्टर का, सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब हम शुरू कर रहे हैं 9.3। तो 9.3 हमारी शुरू हो रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एपी करी थी वैसे ही हम क्या करेंगे, जीपी करेंगे। ठीक है जी सर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जीपी के बारे में आपको बताते हैं। जीपी जो होती है इस फॉर्म में होती है, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही जहां तक आप इसको बढ़ाना चाहो। ठीक है जी। हाँ सर, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, फर्स्ट टर्म, उसको हम ए बोलते हैं। एपी में भी हम फर्स्ट टर्म को ए बोलते थे। उसमें होता था कॉमन डिफरेंस एपी में, और ये होती है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम इसमें आर बोला करेंगे। जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस होता था डी बोला जाता था, इसमें कॉमन रेशियो है उसको आर बोला जाता है। उसमें कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता था ए टू माइनस ए वन। इसमें होता है ए टू अपॉन में ए वन। आई बात समझ? हाँ सर, आई बात समझ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कुछ, तो आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है हमारा, ये चल रहा है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल 1, जैसे ये दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो वो सेम नहीं आ रहा। कर लो, 4 माइनस टू 2 आ गया, 8 माइनस 4 4 आ गया, 16 माइनस 8 8 आ गया। तो ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो इसको जीपी बोलते हैं। जीपी चेक कैसे करते हैं, ये आपको चेक करना सिखाते हैं। फर्स्ट टर्म को ये बोला जाता है, ए कितना है
2। कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं। आर निकालने का तरीका A2 अपॉन में A1, ये A1 A2 A3 A4 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो A2 कितना है 4 और नीचे कितना है 2, कैंसिल करा 2 आ गया। ठीक है, ये जीपी तभी होगी जब ये सारे रेशियो जो होंगे इक्वल आएंगे। जैसे एक बार आर और निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, R2 A3 अपॉन में A2। अगर इससे भी ये आंसर आता है तो ये जीपी में, ये A1 A2 A3, A3 कितना है 8, A2 की वैल्यू 4, कैंसिल करो कितना आएगा 2। एक और दिखा देते हैं निकाल के, R3, इसका फॉर्मूला होगा A4 अपॉन में A3, मतलब जो भी लिखते हैं उससे एक पीछे कम वाला लिख देते हैं। A4 16 है, A3 8 है, कैंसिल करा कितना आ गया 2 आ गया। आप देख रहे हो सारों का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए इसी को जीपी बोला जाता है। तो जीपी वो होती है जिसका कॉमन रेशियो सेम आए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो हम अपना जो शुरू करेंगे 9.3 शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले इसमें फॉर्मूला सिखाते हैं आपको। जैसे आप फॉर्मूला लिखते थे उसमें एपी में लिखते थे एन का, टीएन बोलते थे आप इसको, एन भी बोलते थे, और लास्ट टर्म भी इसी को बोलते थे। उसमें क्या लिखते थे आप, उसमें लिखते थे आप ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये किस में लिखा जाता है, एपी में। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते थे। जैसे 1 2 3 4 4 लिखे, मैं पूछूं आपसे 25 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी एपी में, तो आप ये बता देते। लेकिन ये एपी नहीं है इस वक्त, ये क्या है जीपी। तो फॉर्मूला इसका भी होगा, टी एन लिख लो, ए एन लिख लो, या लास्ट टर्म लिख लो। तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर और आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। तो अगला देखते हैं हम आगे की कहानी। एक क्वेश्चन हम अपना एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी 9.3 सीरियल वाइज हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। आपको लिख के देगा जीपी में, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन एपी में कौन जीपी में। तो ये हमारा खुद का एग्जांपल है। एग्जांपल है, इफ 2 4 8 16 आर इन जीपी। आपको पता है ये लिख के देगा जीपी है या एपी है। कह रहा 2 4 8 16 आर इन जीपी, फाइंड फर्स्ट ऑप्शन। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। सेकंड ऑप्शन कॉमन रेशियो। थर्ड ऑप्शन 7 टर्म निकालनी है। फोर्थ ऑप्शन 100 टर्म निकालनी है। फिफ्थ ऑप्शन NH टर्म बतानी है। तो ये हमारा अपना क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद हम बुक से सीरियल वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, सबसे पहले उसने पूछा हमसे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हमने जो नाम रखा है, ए बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट टर्म ए। ए कितना है 2। कॉमन रेशियो की बात करते हैं। कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं हम आर। फॉर्मूला क्या होता है, A2 अपॉन में A1, ये A1 है, A2 A3 A4, तो A2 अपॉन में A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म बता दी, कॉमन रेशियो बता दिया। कह रहा है 7 टर्म बतानी है। तो कोई भी टर्म आपको बतानी हो तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप फॉर्मूला लगाएंगे इसका। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है ARN-1। जोन से भी टर्म पूछ रहा हो आपसे लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। 7 टर्म पूछ रहे हैं तो n की जगह पे रख देंगे हम 7।
ए कितना निकाला है सर, ये निकाला है 2। ओके, आर कितना निकाला है सर, ये भी 2 है। एन क्या है जो निकालना है, 7 टर्म निकालनी है, तो यहाँ एन की जगह पे 7 माइनस 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। अब क्या करना है, सोल्व कर दो। पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई में सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये 7। तो अब आप क्या करो, 2 को 7 टाइम्स कर लो, ठीक है। हाँ सर, तो ये आ जाएगा 128। आ रही है बात समझ? हाँ सर। उसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है, 100। ये हमारा पहले का आंसर था, ये सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ये है ऑप्शन नंबर 4। कौन सी टर्म निकालनी है, 100। तो लगा दो 100। क्या फॉर्मूला होता है, ए आर एन माइनस 1, एन ये 100। ए आपने निकाल रखा है, ये रहा, आर भी आपने निकाला हुआ है, और ये 99। तो पावर प्लस हो जाएगी, हाँ सर 100। इसको यहीं पे रख देना क्योंकि आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। ये तो हमारे बस में था, 2 को 7 टाइम्स करना, 10 टाइम्स करना, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो यही आंसर, ठीक है। एग्जामिनर के पास भी यही आंसर होगा जब आपका वो पेपर चेक करेगा। NH टर्म ए आर एन माइनस 1, ए कितना है 2, आर की वैल्यू कितनी है, आर है वो भी 2, एन माइनस 1। पावर प्लस हो जाती है, कर लो प्लस, इसके बाद 1 है प्लस इसके बाद एन माइनस 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर एन। तो ये हमारा आंसर। मतलब आपको जीपी में बस सिंपल सी 2 बातें बताई हैं, कॉमन डिफरेंस की जगह पे कॉमन रेशियो हो जाता है इसके अंदर, और वो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो बदल के ए आर एन माइनस 1 हो जाता है जीपी में। क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन सामने आएगा दिखेगा आपको जीपी लिखा है या एपी लिखा है। जीपी लिखा है तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा, और अगर एपी लिखा है तो वो आपको पता है क्या करना है। एपी आपने 10th में भी सीखी थी, 11th में भी सीखी है, लेकिन जीपी आप सिर्फ 11th क्लास में सीख रहे हो। ओके, हाँ सर। तो 9.3 निकालें। पेज नंबर है हमारा एनसीईआरटी की बुक में 192 पेज है, 9.3, ठीक है। हाँ सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है, बुक है आपके सामने, कह रहा फाइंड दी 28 एंड एनएच टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी दी हुई है, इसकी 20वीं टर्म निकालनी है और एनएच टर्म निकालनी है, ये 2 चीजें हमने निकालनी है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बुक से चलेंगे, बेस इतना ही था इसके अंदर, अब सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3। तो हमें जो बताना है, एक तो कह रहा है 28 टर्म बतानी है, पहली बात। दूसरी बात हमें बतानी है एनएच टर्म। ये 2 चीजें हमें बतानी है एक जीपी में, और जीपी हमारे को गिवन है 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। तो हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म, ए बोलते हैं इसको हम। तो फर्स्ट नंबर पे जो लिखी होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 5/2, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। इसके बाद हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको हम आर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है,
A2 अपॉन में A1। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, तो A2 अपॉन में A1 ये ऊपर रख देंगे और ये नीचे रख देंगे, रख देते हैं। तो ये ऊपर रखा हमने 5/4 और नीचे हमने रखा 5/2। इसको सोल्व करते हैं। 5/4 इसको जब घुमाओगे आप तो ये आ जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 कैंसिल करके आ जाएगा हमारा 1/2। ये हमारी आ गई कॉमन रेशियो। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद जो पूछे हम निकाल लेंगे। कौन सी टर्म पूछी है? ये 20 टर्म पूछी है, तो ये यहाँ लिखा। फॉर्मूला क्या होता है? ARN-1। एन की जगह पे जो पूछा हो वो रख देना। 20 है तो यहाँ 20, 50 होता 50। ए कितना है सर? ए है 5/2। ओके। आर कितना निकाला सर? आर निकाला हमने 1/2। पावर क्या है इसकी? 20 - 1 19। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद ये 5/2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये 19 को 1 के ऊपर भी लिख दो और 2 के ऊपर भी लिख दो, तो ये 5/2 हमारा ऐसे ही रहेगा। 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लो, 1 ही रहता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 की पावर 19। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 5। ये मल्टीप्लाई में नीचे पावर प्लस हो जाएगी। 19 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो दोनों को प्लस करके 2 की पावर 20। क्या हमारे को आंसर यहीं छोड़ देना चाहिए या हमें इसको सोल्व करना चाहिए? हाँ, हमारे को आंसर यहीं पे रख देना चाहिए, क्योंकि 2 को 20 बार खोलना पॉसिबल नहीं है। 2 को 5 7 10 तक खोल सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हम नहीं खोल सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। कौन सी टर्म निकाली है? 20वीं। और क्या निकालना है? एनएच टर्म भी निकालनी है। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम निकालते हैं एनएच टर्म। ठीक है, हाँ सर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब हम निकालें एनएच टर्म। फॉर्मूला क्या होता है? ARN-1। एन की जगह पे क्या रखना है सर? एन ही रखना है। ए कितना है? 5/2। आर कितना है? 1/2। एन कितना है सर? एन ही है, N-1। फिर से ये पावर को मैं दोनों के साथ लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे इस पावर को अलग अलग किया था। ये वाली पावर थी ना, अलग किया था, इसको भी ऐसे किया जा रहा है। 5/2 ऐसे ही लिख दो। 1 के ऊपर N-1 भी आएगा और 2 के ऊपर भी N-1 आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो 5/2 हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। 5/2 ऐसे ही लिख दिया। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही हो जाता है, तो 1 के ऊपर N-1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 के ऊपर जो पावर है वो ऐसे लिख दो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो सर, 5 आता है, लिख दिया जी 5। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है सर? प्लस हो जाती है, तो प्लस कर लो। 2 की पावर 1 प्लस N-1। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, तो 1 लगा दिया यहाँ पे, और N-1 दोनों को प्लस करा, ये आ गया। तो 5 अपॉन में 2 की पावर 1 से 1 कैंसिल हुआ, N आ गया। तो ये हमारा दूसरा आंसर, NH टर्म का आंसर है 5 अपॉन में 2 की पावर N। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी की 12th टर्म बतानी है, हुज 8th टर्म इज 192, जिसकी 8th टर्म दी हुई है हमारे को 192, एंड दी कॉमन रेशियो इज 2, और कॉमन रेशियो हमारे को गिवन है 2। ठीक है, क्या बताना है सर? बताना है 12th टर्म जीपी की। दिया क्या है सर? 8th टर्म दी हुई है 192 और कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। तो करते हैं हम शुरू। 9.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2।
तो जो निकालना है वो मैं लिख देता हूं, हमें निकालनी है 12th टर्म ऑफ ए जीपी। फिर कह रहा हूँ जीपी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एपी लिखा होगा तो एपी की कहानी चलानी है, फिर फॉर्मूला एपी के लगेंगे। कह रहा है इसकी 8th टर्म दी हुई है हमारे को, तो 8th टर्म हमारे को दी हुई है, कितनी दी हुई है 192 पहली बार, ठीक है। और कॉमन रेशियो मतलब आर दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। तो बस इसी को हम सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा। अगर हमें 8 टर्म दी हुई है इसका मतलब है हमारे को दिया हुआ है ए आर 8 माइनस 1 192, ठीक है। तो ये हो गया ए आर 7 192। आप चाहो तो सीधा इसको ए आर 7 भी लिख सकते हो। उसके बाद आर की जो वैल्यू दी हुई है ये 2, ये यहां पे रख दो, तो 2 की पावर 7 192, ए को यहां लिख दिया 192 और नीचे 2 की पावर 7। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है सर? उसके बाद हमने पहले 2 को 7 टाइम्स करना है, तो कर लेते हैं हम 7 टाइम्स। ये आ जाएगा हमारा, इससे हमारा ए निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 128, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। क्या हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं हम ए की वैल्यू, तो निकाल लेते हैं। अच्छा ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। सर हो रहा है ये कैंसिल, 4 से जा रहा है, फोर से कैंसिल कर दें, फिर 4 से जा रहे हैं, फिर 4 से जा रहे हैं, तो ए की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है 3/2। ये तो आपको कैंसिल करना ही होगा। इनकेस अगर आप कैंसिल नहीं करते तो कैलकुलेशन फिर ये फुल वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ए पता चल गया और आर गिवन था। अगर ये ए और आर हमें पता चल गया, आप कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म पूछी है? 12 टर्म, तो ये हम निकाल सकते हैं। ए आर एन माइनस 1, ए कितना है सर? ए अभी अभी हमने निकाला है 3/2। अच्छा, आर कितना है सर? आर गिवन था 2, और एन माइनस 1 12 माइनस 1 ये हो गया 11, ठीक है। हाँ सर, नीचे 2 है और ऊपर 2 की पावर 11 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 से ये 11 कैंसिल करूंगा तो यहाँ 10 बच जाएगा, ठीक है जी सर। और 2 को 10 बार करना पॉसिबल है, हम लोग 2 को 10 बार कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1024, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहां लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन में क्या था, 12 टर्म निकालनी थी और 8 टर्म दी हुई थी 192, तो ये हो जाएगा ए आर एन माइनस 1, और ये ऐसे लिख देंगे, ए ऐसे ही आर की पावर 7, ये ऐसे ही। आर की वैल्यू भी दी हुई थी, कॉमन रेशियो में गिवन थी, तो हमने यहाँ पे रख दी आर की जगह पे, इसको इसके अपोन में ले गए, 2 की पावर 7 128 आया, कैंसिल किया हमने, 3/2 आ गया। तो ये हमारा ए पता चल गया और आर हमारे को ये दे रखी है, ए पता चल गया, आर पता चल गया। अब ये निकालना मुश्किल नहीं है, इसका फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1, एन की जगह पे 12 रख दिया, ए की जगह पे ए की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू। इस 2 से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, 10 रह जाएगा यहाँ पे, 10 बचा। 2 को 10 टाइम्स किया, ये आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 9.3 कह रहा द 5th 8th and 11th term of a GP are P Q and S। कह रहा है एक जीपी की 5th टर्म दी हुई है, 8th टर्म दी हुई है और 11th टर्म दी हुई है, P Q and S
रिस्पेक्टिवली शो करना है, शो डेट क्यू स्क्वायर, जो क्यू स्क्वायर है इक्वल है पी एस के, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। बुक आपके पास है तो ये बुक के क्वेश्चन ही है हमारे, तो जो बोला है वो लिख लेते हैं। कह रहा है फिफ्थ टर्म दी हुई है, एक तो फिफ्थ टर्म गिवन है, उसके बाद लिखा है एट्थ टर्म भी गिवन है, उसके बाद लिखा है 11th टर्म गिवन है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है, कह रहा है फिफ्थ टर्म दी हुई है पी, लिख दो पी, और एट्थ टर्म दी हुई है क्यू, लिख दिया क्यू, और 11th टर्म दी हुई है एस, ये भी हमने लिख दिया एस। ठीक है, हाँ, और हमारे को जो शो करना है, शो करना है हमारे को, ये आंसर लेके आना है, शो करना है हमारे को क्यू स्क्वायर पी एस, क्यू का जो स्क्वायर है वो पी एस के इक्वल लेके आना है, क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस। तो शुरू करते हैं यहां से सोल्व करना। जीपी के अंदर है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, फिफ्थ एथ 11th टर्म ऑफ ए जीपी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीपी, तो ये हो जाएगा ए आर 5 - 1 पी, कोई सीधा लिखना चाहे ए आर 4 कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप ए आर 4, ये आ गया पी, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन मान के छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये आ जाएगा हमारा ए आर n-1, ये आ जाएगा क्यू ए आर 7 क्यू, इसको हम नंबर सेकंड इक्वेशन मान के रोक देते हैं। और लास्ट में हमारा जो है 11th टर्म, तो ये आ जाएगा ए आर 11 - 1, ये आ जाएगा हमारा एस, तो ए आर कितना हो जाएगा ये 10 एस, इसको दे दो नंबर 3। ठीक है, हाँ सर, सीधा सा काम है, सिंपल सी कहानी चल रही है। अब क्या करना है, आंसर में देखो क्यू स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है पी एस, तो पी एस लाने के लिए एक ये वाला एस और ये वाला पी, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक तरफ का तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, पी एस है ना इस तरफ, तो ये वाले पी को इस वाले एफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक तरफ का आंसर आ जाएगा, एक का आ जाएगा तो दूसरे का तो निकाल ही लेंगे। तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, करिए सर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कर दो, इस तरफ वाले इस तरफ मल्टीप्लाई होंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे, कर दो ए आर 4 और यहाँ पे ए आर 10, इक्वल का साइन, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एस है। इससे फायदा ये हो गया, मेरा राइट हैंड साइड निकल के आ गया, ये देखो पी एस, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर लाना है तो इसको सोल्व करके क्यू स्क्वायर बना लिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बनाइए। मल्टीप्लाई में ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे आएगा ए स्क्वायर, आर की पावर 4 और आर की पावर 10, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस, अगर ये सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 पी एस। ये राइट हैंड साइड पी एस हमारी आ चुकी है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर लाना है, क्यू स्क्वायर, तो ये लाना है क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर लाना है, तो कहीं से अगर ये वैल्यू बन जाए यहाँ पे ए आर की पावर 7, तो क्यू तो आ ही जाएगा, तो बना लो पहले ए आर की 7 बना लेते हैं, ए स्क्वायर ऐसे ही, आर की पावर क्या है यहाँ पे 7 है, तो इस 14 को मैं लिख रहा हूं ऐसे 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 14 को कैसे लिखा जा रहा है 7 का होल स्क्वायर पी एस, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको एक साथ बाहर लिख लेते हैं, ए आर की 7 इसको बाहर लिख लेते हैं, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है तो बाहर होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल में क्या जाता है पी एस, ए आर की 7, ए आर की पावर 7, क्या वैल्यू है इसकी सर, इसकी वैल्यू क्यू है,
तो रख दो यहाँ पे क्यू, और ऊपर बाहर क्या लगा हुआ है, स्केयर, तो यहाँ स्केयर लगा दो पीएस। आपको देखो यही लेके आना था, क्यू स्केयर जो दिया हुआ इक्वल के पीएस, तो हेंस प्रूव। ठीक है, हाँ सर ठीक है। दोबारा बोल रहे हैं, जब आप ये तीन इक्वेशन बनाओगे, आंसर में देखो राइट हैंड साइड पे पी एस लिखा हुआ है, तो ये वाला पी और ये वाला एस, इन दोनों को कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। अगर इस राइट हैंड साइड वाले मल्टीप्लाई होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी होंगे, तो ये कर दिया हमने। अब हमारा मुद्दा है कि इसकी जगह पे क्यू स्केयर आ जाए, तो पहले स्केयर सोल्व किया इसको, ए को ए से करा ए स्केयर, आर की पावर 4, आर की पावर 10, आर की पावर क्या हो जाएगी 14, इक्वल का साइन पी एस। ये आर का स्केयर है, ऐसे ही लिखा रहने दिया। मेरे को यहाँ पे अगर क्यू लाना है तो मुझे आर की पावर क्या चाहिए होगी, 7 चाहिए होगी, और यहाँ पे आर की पावर क्या लिखी हुई है 14, तो मैं इसको आर की पावर 7 का स्केयर कर दूं तो ये अपने आप 14 ही रहेगा, और मेरा आर का 7 भी क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 चाहिए और ए चाहिए। दोनों का ये जो होल स्केयर है ना, दोनों का होल स्केयर, ये हमने क्या कर दिया, एक साथ बाहर कर दिया। अब ए आर की 7, ए आर की 7 की जगह पे क्यू आ गया, वो यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया, क्यू का स्केयर इक्वल पी एस, ये हो गया हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर, अब हम कर रहे हैं शुरू, क्वेश्चन नंबर 4, 9.3, क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी की बुक ही है ये, हमने प्रिंट निकाल रखे हैं, बाकी आपके पास बुक होगी, मतलब ये बुक की ही एक कॉपी होती है। फोर्थ टर्म, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा था फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। कह रहा है एक जीपी की फोर्थ टर्म है, वो क्या है, स्क्वायर है इसके सेकंड टर्म का। अच्छा, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म -3 दी हुई है। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, हमें क्या निकालना है, सेवंथ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3 -3, फाइंड A7 या T7, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, एक तो ये बात दी हुई है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, एक ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या रहा है, एंड फर्स्ट टर्म इज -3। अच्छा, फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है -3, ये हमारे को गिवन है। निकालना क्या है सर, निकालना है सेवंथ टर्म निकालनी है, ये हमारे को निकालनी है। बस इसमें कंफ्यूजन होती है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो ये ऐसे लिखना आपने। अब क्या करना है सर, अब इसका लगाओ फॉर्मूला ARn-1, इसका भी लगाओ AR2-1, और ऊपर पहले से क्या लगा हुआ है इसके, स्क्वायर, ये हो जाएगा AR की क्यूब, और ये हो जाएगा AR, यहाँ 1 बचेगा और पावर में स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद AR की क्यूब यहाँ ऐसे लिख दो, ये स्क्वायर को अलग कर लो, A स्क्वायर R स्क्वायर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब R वाले एक तरफ कर लिए मैंने, ये R स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, और A वालों को एक तरफ कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ R बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा A। ठीक है, और A की वैल्यू क्या दी हुई है -3, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, हमारे को क्या पता चल जाएगा सर, हमें पता चल जाएगी R की वैल्यू, तो रख दो R की वैल्यू -3। देखने से पता चल रहा है A और R सेम आए हैं हमारे, A भी -3 है और R भी -3 है। हो गया इतना, हाँ सर। क्या निकालना है, सेवंथ टर्म, तो ये तो हम निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला होगा ARn-1, A कितना है -3, R कितना है सर, वो भी -3 है, ओके। पावर कितनी है सर, ये है 6। फिर से वही कहानी, मल्टीप्लाई में अगर सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, तो कर दो प्लस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 की पावर
-7, तो इसको भी खोलना पॉसिबल है, तो ये आ जाएगा -2187। ये हमारा आंसर। बहुत आसान था। फर्स्ट टर्म थी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, इसको खोला, इसको खोला, लास्ट में आके देखा सोल्व करके, आर इक्वल ए और ए की वैल्यू -3 यहाँ रख दी, आर आ गया, ए आ गया। क्वेश्चन में आर और ए पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, 9.3, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ये हमारे को जीपी दी हुई है 2, √2, 4 इज 128। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2√4 लिखा है, 2√2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो ये 128 कहाँ पे लिखा होगा, कौन से नंबर पर लिखा होगा। जैसे 4 कौन से नंबर पे है, काउंट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 2√2 कौन से नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि 128 का कौन सा नंबर होगा सीरियल। ये आगे जीपी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं 128 भी आएगा, तो आपको यही बताना है कौन से जगह पे आएगा, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा बोले तो। ठीक है, हाँ सर। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए ऑप्शन। क्या ए ऑप्शन में सर ये है, 2 दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, इज 128। ये बताना ये कौन से नंबर पे काउंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन से नंबर पे 128 यहाँ पे बन के आएगा। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट टर्म ए, फिर हम निकालेंगे कॉमन रेशियो A2 में A1। तो कॉमन रेशियो हमारी आ गई √2। ठीक है, आई बात समझ, हाँ सर, बात समझ आ गई। तो हमारे को जो निकालनी है वो ये बताना है कहाँ पे, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म, इसको इक्वल रखना है आपने, तभी आपको पता चलेगा एन की जो वैल्यू आएगी ना, उससे ये पता चलेगा कि कौन से नंबर पे लिखा गया है। तो इसका फॉर्मूला AR n-1 128। ठीक है, हाँ सर। ए कितना है, ए की वैल्यू 2 है, आर कितना है सर, वो है √2, एन कितना है सर, एन तो हमें बताना है, तो यहाँ ऐसे लिख लो 128। इस 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, n-1 कितना आ जाएगा 64। ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, इसको हटाओगे तो 1/2 आएगा, ये बात आपको पता है। स्क्वायर रूट को हटाओगे 1/2 आएगा, और ये जो है पावर ये ऐसे ही लिखी जाएगी n-1, इसी के साथ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करना है आपको, हमारे पास जो बच गया 2 की पावर n-1/2 बचा है, और यहाँ पे बचा है 64। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये 64 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये लो जी, हमने प्राइम फैक्टर चेक कर लिए, 2 की पावर
n-1/2। तो 64 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। इसको लिखने से ये फायदा हो जाएगा, जब ये बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। n-1/2 और यहाँ आ जाएगा 6। सोल्व करा n-1, ये 2 इधर चला जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस का 1 उधर ले जाओ, प्लस का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 13। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 13 नंबर पे 128 लिखा हुआ आएगा। तो मैं लिख देता हूं hence the 38th term is 128। ये हमारा आंसर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर करते हैं आपको। ये हमारा आंसर हो गया खत्म, ये वाला यहाँ तक ओवर। थोड़ा रूट की बात क्लियर करते हैं आपको। जैसे ये रूट है, स्क्वायर रूट बोलते हो आप इसको। और ये जो खाली जगह है इसके अंदर, जैसे कभी 3 लिखा हुआ आ जाता है, कभी 4 लिखा आ जाता है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? चल इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट तो पूरे को बोलते हैं ना, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं जिसके अंदर ये नंबर लिखा जाता है? सर इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, फिर स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है, 6th क्लास में सिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्ड। ठीक है, सर्ड। अगर सर्ड आपको खाली दिखेगा तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जैसे मैं अंदर एक नंबर लिख देता हूँ 5। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और जब इसको हटाया जाएगा तो पावर में आएगा 1/2। ये है हमारी पहली बात। दूसरी बात समझाते हैं। क्वेश्चन ये है, √7 सर्ड में लिखा हुआ है 3। अब जब आप इसको हटाओगे ना तो 1/2 नहीं आएगा। 1/2 तभी आता है जब खाली हो ये सर्ड। खाली का मतलब है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इस बार जो है सर्ड में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 1/3। 1/3। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 1/2 लगाएं, ये क्या लगाएं? अगर खाली दिख जाए शर्ट तो 1/2 लगा दो, और शर्ट में कुछ लिखा हो तो वो लगा देना। मान लो यहाँ पे लिखा होता, यहाँ 19 है और यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो आप 19 ऐसे करोगे और इस रूट को हटाने के लिए 1/11 लिखोगे। ये बेसिक बातें हैं, कुछ को नहीं पता होती, इसलिए आपको ये बताई जा रही है। शर्ट खाली हो 1/2 लगा देना, शर्ट में कुछ और हो तो वो लगा देना। 3 है तो 1/3, 11 है तो 1/11। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है √3 √3 is 729। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जीपी के अंदर 729 भी कहीं आएगा। जैसे 3 आया ना, तो कहीं ना कहीं 729 भी आएगा। तो वो कौन से नंबर पर आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 12, 19, किस पे आएगा? तो ये आपको बताना है। ठीक है जी, हाँ सर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ए निकालेंगे, निकाल लेते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारी √3, ये फर्स्ट वाले नंबर वाला ये होता है। फिर आप निकालोगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? A2 अपॉन में A1। A2 कितना है? 3, और A1 कितना है सर? √3 है। अच्छा जी, तो नीचे रूट में है,
लगते नहीं तो रेशनलाइज कर देते हैं। √3 नीचे वाले को ऊपर नीचे कॉपी कर दिया, तो ये आ जाएगा 3√3। इसको करोगे तो 3 आ जाएगा। √3 को √3 से करोगे √9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, कर देते हैं सर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया सर? ये बच गया हमारे पास √3। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। इतना समझ आया? आया सर। ए निकाल लिया, आर निकाल लिया। ये बताना है कौन सी टर्म होगी, एनएच टर्म मान लेते हैं। एनएच टर्म जो होगी हमारी 729। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला लगा के एन पता चलेगा और वही हमें बताएगा कि ये कौन से नंबर में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ARN-1 729। ए कितना है सर? ए दिया हुआ है √3। आर कितना है सर? आर भी क्या दिया हुआ है √3। एन कितना है सर? एन तो निकालना है। अच्छा, और ये आ जाएगा 729। यहाँ पावर क्या है सर? कुछ नहीं है, 1 है। मल्टीप्लाई में सेम है तो क्या करेंगे सर? हम कर देंगे पावर को प्लस कर देंगे, तो कर दो पावर प्लस। √3 1 प्लस n-1 729। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा? √3 की पावर n 729। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या लगाएं सर? ये शॉर्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब 2 लिखा हुआ है, तो हम लगाएंगे 3 की पावर 1/2। अगर यहाँ 7 होता तो हम लगाते 3 की पावर 1/7। और ये पावर में साथ में क्या था? n, वो तो लिखा रहेगा ही, तो ये ऊपर n लिख देना 729। अब आपको ये देखना है 729 3 के टेबल में कितनी बार करने पर आता है। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर बना सकते हो आप लोग। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 729। 3 को ही करना, क्योंकि यहाँ 3 है, सेम सेम बनेगा तभी पावर इक्वल कर पाओगे। तो ये हम 3 से जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 और यहाँ 3 की पावर n/2। सेम है, ये बेस सेम है, पावर इक्वल कर दी इक्वल, ये उधर चला जाएगा, n की वैल्यू 12। हैंस 12th term will be 729। तो इसकी जो 12वीं टर्म है वो क्या होगी? 729 होगी। ठीक है, हाँ सर। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। ए हम कर चुके हैं, बी हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये जीपी दी हुई है 1/3, 1/9, 1/27। आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे लिख के आएगा। 1/19683, 19,683, 19,683। ठीक है, ये बताना है। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 1/3, 1/9, 1/27 is 1/1 में 19,683। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। सही है जी, हाँ सर। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म बताओ मुझे। सर फर्स्ट टर्म है हमारी 1/3,
3। कॉमन रेशियो बताओ। कॉमन रेशियो है सर A2 अपॉन में A1। A2 कितना है 1/9, A1 कितना है 1/3। ठीक है जी सर। सोल्व करेंगे 1/9, इसको घुमा दो 3/1, तो R निकल के आ गया हमारे पास 1/3। ओके, तो nth टर्म मान लेते हैं ये होगी, nth टर्म ये होगी। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। हाँ सर फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा ARN-1 1 अपॉन में 19683। ए कितना है सर, ए है 1/3। आर कितना है, आर भी है 1/3। एन कितना है सर, एन तो निकालना है। ओके जी निकाल लेते हैं 19683। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। पावर क्या हो जाती है, पावर सर प्लस हो जाती है अगर सेम हो, मल्टीप्लाई में अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1 अपॉन में 3 की पावर, ये हो जाएगा 1 प्लस n-1, और ये 1 अपॉन में 19683। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/3 की पावर क्या है n। अब आपको ना ये देखना है कि ये 3 पे कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये 9 नंबर पे आएगा। जैसे प्राइम फैक्टर बनाए थे आप चेक कर लो। तो अगर मैं 1 की भी 9 कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 9 को बाहर ऐसे ले रहा हूँ, होल 9। ठीक है, 1/3 से 1/3 सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल। ये कैसे निकाला है मैंने 3 की पावर 9, वो आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। प्राइम फैक्टर बनाओ तो ये 3 की पावर 9 पे आएंगे। और 9 दोनों पे क्यों लगा दिया, अगर 1 की 9 कर भी दोगे तो 1 ही रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे ये सेम बन जाएगा, 1/3 सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो 9th टर्म है, हेंस 9th टर्म इज दिस 1 अपॉन में 19683। तो हमारा आंसर है 9th टर्म, जो होगी ये होगी। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। आसान है जी सर, बहुत आसान है। तो हम शुरू कर रहे हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, दी नंबर -2/7 कोमा एक्स कोमा -7/2 आर इन जीपी। अगर ये नंबर क्या है, किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। आपको याद है जब हम एपी करते थे तो अगर मिसिंग फिगर निकालनी होती थी, अगर आपने किया हो, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस 2 बार निकाल के इक्वल कर देते थे। ठीक है, इसमें भी ये होगा, कॉमन रेशियो निकालेंगे, 2 बार कॉमन रेशियो निकालेंगे, इक्वल कर देंगे, अपने आप एक्स पता चल जाएगा। कॉमन रेशियो को इक्वल इसलिए किया जा रहा है, खुद बोल रहा है कि जीपी में है, तो जीपी में कोई चीज तभी होती है जब उसकी कॉमन रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये दिया हुआ है हमारे को 2/7, ये दिया हुआ है एक्स, और ये दिया हुआ है -7/2। कह रहा है ये जीपी में, आर इन जीपी। निकालना क्या है सर, निकालना है एक्स। निकाल देते हैं जी। सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म बताओ सर। फर्स्ट टर्म है -2/7। ओके, अब निकालेंगे कॉमन रेशियो 2 बार। एक बार R1 जिसका फॉर्मूला होगा A2 अपॉन में
A1। ठीक है, तो निकाल लो पहले। तो A2 हमारे पास है x और A1 है -2/7। ठीक है, इसको अगर आप सही करोगे तो ये आ जाएगा, इसको घुमाओगे 7x/-2, या माइनस ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार निकाल ली? हाँ सर, एक बार निकाल ली। एक बार हम और निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा सर? होगा A³ अपॉन में A3 अपॉन में A2। रख दो वैल्यू। A3 कितना है हमारे पास? A1 A2 A3। सर A3 हमारे पास -7/2 अपॉन में A2 कितना है सर? x के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको घुमाएंगे -7/2 1/x, तो ये आ जाएगा -7 अपॉन में 2x। आई बात समझ? तो ये हमारा जीपी के अंदर है। क्वेश्चन में हमारे को बोला हुआ है कि ये किसके अंदर है? हमारा जीपी के अंदर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज जीपी के अंदर होती है तो क्या करना होता है? कॉमन रेशियो निकालो और उसको इक्वल कर दो। यहां लिख देना सिंस -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। देयरफॉर R1 इक्वल होगा R2 में। तो R1 कितना है? 7x अपॉन -2 और R2 कितना है? -7 अपॉन में 2x। ठीक है जी? हाँ सर, ठीक है। ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा 14x²। इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 14। तो x² 14/14, x² क्या आ गया? 1 आ गया, और ये स्क्वायर इधर आके रूट में चला जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट +-1। ठीक है, तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे। स्क्वायर से कोई चीज बाहर आती है, रूट से कोई चीज बाहर आती है, तो उसके दो आंसर आते हैं प्लस माइनस में। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9.3, क्वेश्चन नंबर 7। आपको याद होगा एपी के अंदर सम का फॉर्मूला होता था, याद है? हाँ सर, याद है। ऐसे जीपी के अंदर भी सम का फॉर्मूला होता है। कह रहा फाइंड द सम, कह रहा सम निकालना है जीपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में, 7 to 10 में क्या निकालना है? सम निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट नया है, यहां से हमारी सेकंड टाइप शुरू होती है जीपी की। अभी तक सेम फॉर्मूला लग रहा था, अब हमारा सम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है? हाँ सर, तो करते हैं हम शुरू। करिए सर, करिए। तो पहले ना आपको ये बताते हैं, सम ऑफ एपी क्या सीखा था आपने? सर आपने सीखा था सम ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह आपने सीखा था n/2 2a प्लस n-1 d। और एक और था, अगर लास्ट टर्म गिवन होती थी तो आप n/2 करके a प्लस लास्ट टर्म l कर देते थे। ये आपने किसने सीखा था? एपी में। ठीक है जी, ये आपने एपी में सीखा था। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीपी। अब ये नया सीखने वाला काम है, सम ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन। दिखाते तो इसको भी हम एस एन से ही हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सर A1 माइनस आर की पावर n, और नीचे 1 माइनस आर, ये पहला फॉर्मूला। और एक और होता है A आर एन -1
और नीचे r-1। ठीक है जी। हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है, ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। तो आप जब क्वेश्चन में कॉमन रेशियो निकालोगे, r निकालोगे, ठीक है, अगर वो 1 से कम आ गया, कॉमन रेशियो निकालते हैं ना, r निकालते हैं, अगर वो आंसर हमारा 1 से कम आ गया तो आप ये लगा देना, ठीक है। और अगर हमारा r की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो आप ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। r अगर 1 से ज्यादा है तो r को पहले रखना, और अगर r 1 से कम है तो r को बाद में रखना। मतलब r अगर ज्यादा निकला तो r आगे आएगा, और अगर r कम निकला तो r पीछे आएगा। फॉर्मूला सेम है, बस इसको आगे करके इसको पीछे कर दिया, ये देखो। तो हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, अगर हमारी कॉमन रेशियो 1 से कम आई तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और अगर हमारी कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा आई तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सर अगर कॉमन रेशियो 1 आ गई तो क्या करेंगे, तो ऐसा किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा कि कॉमन रेशियो 1 आ गई, ठीक है। ओके सर। तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना। क्वेश्चन नंबर 7। जी सर, शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 9.3 है, क्लास 11th है। कह रहा सम निकालना है 0.15, 0.015, 0.0015, और कहां तक का सम निकालना है ये आपको गिवन है। 20 टर्म तक का सम निकालना है, 20 टर्म तक का सम निकालना है, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो सम का ही लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस कौन सा लगेगा, दो फॉर्मूले हैं, तो चेक करते हैं पहले हम। सॉल्यूशन, पहले ए लिख लो, ए कितना है 0.15, सर ए है 0.15। अच्छा, अब लिखो कॉमन रेशियो आर। आर निकालने का तरीका A2/A1। ये आर हमें बताएगा कि कौन सा सम का फॉर्मूला लगाना है। हमने दो फॉर्मूला लिखे हैं तो कौन सा लगाना है, तो देखते हैं जी। A2 की वैल्यू दी हुई है ये रही 0.015, और A1 की वैल्यू है 0.15। अच्छा, यहां से पॉइंट गायब करूंगा, ऊपर 100 लगा देता हूं मैं, और यहां से पॉइंट गायब किया, नीचे 1000। 100 के पीछे दो डिजिट्स हैं, 1 2 2 0, इसके पीछे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0, ठीक है। ये भी 15 है, ये भी 15 है। हाँ सर, तो कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। अब सिर्फ ये बचा, और दो जीरो से ये 2 0 गई, ठीक है। तो ये बच गया हमारा 1/10। 2 0 से 2 0 गई और बच गया 1/10। ये गलती से माइनस पॉइंट लग गया, ये 1/10 बचा। 1/10 का मतलब क्या होता है सर, होता है इसका मतलब 0.1। अब ये बताओ 1 से ज्यादा निकल गया है या कम निकल गया है। ये जो हमारा r है 1 से ज्यादा है या कम है, सर ये 1 से कम निकल गया है, ठीक है। 1 से कम है r की वैल्यू, तो हमारा जो सम का फॉर्मूला होगा ये होगा 1 - rn। अगर r कम निकल गया है तो r पीछे जाएगा, और अगर r ज्यादा निकल गया है 1 से तो r आगे आएगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, समझ गया ना। अगर यहाँ 3 निकल के आता है ना 3, तो r की वैल्यू 1 से ज्यादा निकल आई तो वो वाला फॉर्मूला लगता है। अभी r 1 से कम है इसलिए इसको ये वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। रख दो वैल्यू। a कितना है सर, a है 0.15। सम निकालना है, कौन से टर्म तक निकालना है, 20 टर्म, यहाँ रख दो। 1 माइनस r कितना है सर, r निकाला है आपने 0.1, लिख दो 0.1। n जो सम निकालना है, पावर क्या है, हाँ सर, जहां भी n होगा जो निकालना है वो रख देना अपॉन में। यहाँ लिखना है 1 माइनस r कितना निकाला है सर, r ये निकाला है 0.1।
1। ठीक है, समझ आया? हाँ सर, बस एक ही बात समझनी है, आर की वैल्यू 1 से कम दिख जाए आपको तो ये फॉर्मूला लगा देना, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा दिख जाए तो दूसरा फॉर्मूला भी यही होता है, इसको आगे कर दो इसको पीछे, इसको आगे कर दो इसको पीछे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको। सोल्व कर लो, 0.15, 1 माइनस 0.1 तो 0.9, और यहाँ 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ये सोल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 20 तक कौन सोल्व करेगा? ठीक है, तो ये हम ऐसे ही रख देंगे। तो सोल्व क्या करना है सर? ये सोल्व करना है, यहां से पॉइंट गया कितने जीरो? सो 2 जीरो आएंगी, तो यहां से पॉइंट गया तो 1 जीरो। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो गई, तो हमारा आ गया 15/90, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, 6 पे जाएगा, ये 1/6 और ये ऐसे लिख देना, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीपी। मुझे पता है एपी आपको आसान लगती होगी क्योंकि आपने 10th में भी सीखी थी, जीपी नहीं है, 11th क्लास में ही आई है ये, और आगे बहुत से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th के बाद, उसके अंदर भी एपी जीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बच्चे 11th में अच्छा बेस करके जाते हैं उनको तो समझ आ जाता है, लेकिन जो नहीं जाते, जो स्किप कर जाते हैं, उनके लिए दिक्कत बन जाती है। ठीक है, हाँ सर, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने सीखा सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 9.3 दिखा देते हैं आपको। सम निकालना है किसका सर? जीपी का सम निकालना है, सम इन जीपी। 7 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, √7, √21, 3√7, और कहां तक निकालना है? एन टर्म तक निकालना है सब। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, √7, √21, सही है, एक √7 है, √21, उसके बाद है 3√7, और कहां तक सम निकालने को कह रहा है सर? ये कह रहा है एन टर्म्स तक सम निकालने को। तो वही काम, पहले ए निकाल लो, फर्स्ट टर्म। ए कितनी है? ये है √7, कॉमन रेशियो निकाल लो, फॉर्मूला होता है A2/A1। A2 कितना है? 21, A1 कितना है? 7। कैंसिल करने का तरीका, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, रूट लगा ही रहेगा ऐसे। ठीक है, रूट कैंसिल नहीं होता क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए अंदर से जो भी कैंसिल होगा कर देंगे। नीचे 1 बचेगा, रूट में 1 बचेगा, और ऊपर रूट में 3 बचेगा, तो नीचे रूट में 1 का 1 ही होता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपने इसको कैंसिल करा तो ये 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, √3 तो ऐसे लिख दिया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए नीचे 1 लिख के नहीं दिखा रहा। तो ये जो √3 की वैल्यू है ना, आपने 10th में सीखी होगी, √3 की वैल्यू आपको याद होगी 1.732, ये वैल्यू होती थी। तो अब आप मुझे इसको देख के बताओ, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा निकली है कम निकली है? सर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा निकली है, आर की वैल्यू ज्यादा है 1 से, देयरफॉर तो सम का कौन सा फॉर्मूला आएगा? इस बार आर ज्यादा निकला है, तो सर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आर आगे लिखा जाएगा। ठीक है, इस बार भी यहाँ पे भी आर आगे लिखा जाएगा। पहले वाले में आर की वैल्यू 1 से कम थी तो 1 को आगे लिखा था, इसको पीछे। आर ज्यादा निकले तो आर आगे, आर कम निकले तो आर पीछे। ठीक है, हाँ सर। सम कहां तक निकालना है? सर सम निकालना है एन टर्म तक का, तो ये एन जो है एन ही रहेगा, इसको नहीं बदल सकते। एस एन, ए कितना है? ए है सर √7, आर कितना है? आर है सर √3, एन कितना है? सर एन एन ही है क्योंकि एन टर्म तक ही निकालना है।
-1। नीचे r कितना है सर? r है √3 और -1। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। नीचे रूट में कभी रखते नहीं, आपको याद होगा। हाँ सर याद है। तो क्या करते थे सर? रेशनलाइज करते थे। अब भी वही करेंगे। माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। ठीक है जी सर, ठीक है। माइनस है तो प्लस लग जाएगा। अब क्या करें सर? अब करना कुछ नहीं है, सारा ऊपर का तो ऐसे ही कॉपी कर दो। √7, इसको आगे लिख देता हूँ इसके साथ। खोलना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं खोलना, उलझ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है हाँ सर, ठीक है। उसके बाद √3 की पावर n -1। ठीक है, ये ऊपर की हमने सेम कॉपी कर दी। √7 √3 + 1 कॉपी कर दिया, और ये भी हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब जो नीचे है एक बार माइनस में और एक बार प्लस का फॉर्मूला बनेगा, तो वो लगा देंगे। हाँ सर लगाइए। 6th क्लास में सीखा था a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फाइनल आंसर यहां लिख रहे हैं √7 √3 + 1 √3 की पावर n -1, और नीचे क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा 3 - 1, 2 आंसर आ जाएगा। तो आपकी बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, √7 ब्रैकेट में √3 + 1 √3 की पावर n -1/2। ठीक है हाँ सर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं? सम ऑफ जीपी। ठीक है हाँ सर, सम ऑफ जीपी हम सीख रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 -a² -a³ और कहां तक निकालना है इसका भी सर? इसका निकालना है n टर्म्स तक का सम निकालना है। अच्छा, n टर्म तक का सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम, फर्स्ट टर्म बताओ क्या है? सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब a क्या है सर? a है 1। ओके, उसके बाद कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो मतलब r। r क्या है सर? r है a2 में a1, और a2 की वैल्यू दी हुई है -a और a1 दिया हुआ है 1। अब बताओ ये 1 जो r की वैल्यू आई है, जो r की वैल्यू आई है वो प्लस में है या माइनस में है? सर ये माइनस में है। अच्छा ये बताओ 1 से ज्यादा या कम है? 1 से कम ही है, क्योंकि r की वैल्यू माइनस में दिख रही है आपको। तो r की वैल्यू 1 से कम निकल के आई है, तो सम का जो फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा। r इस बार कम है तो r को पीछे रखना है यहाँ पे। ठीक है, r कम है, r को हम पीछे रखेंगे। a कितना है? a है सर 1। n कितना है सर? n ही दिया है 1 माइनस r कितना निकाला है सर? r निकाला है -a की पावर n। ऐसे ही रहेगा क्योंकि n ट्रम ही निकालनी है, सम ऑफ n एट ट्रम। और नीचे 1 माइनस r कितना है सर? माइनस का a लिख दो। r 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा सारा, 1 माइनस a की पावर n। 1 माइनस माइनस प्लस a। ठीक है जी हाँ सर, तो इसको यहीं रोक देंगे, यहीं तक ही आंसर है।
क्लास में एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, 11th क्लास का स्टूडेंट, कह रहा है ये खोल दो ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस कर दो। तो हमने उसको समझाया यहाँ पे पावर है पावर, तो ये पावर इसको खोलने नहीं देगी। हाँ, अगर ये पावर नहीं होती यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस पावर की वजह से इसको हम खोल नहीं पाएंगे, ये ऐसे ही करना होगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स की क्यूब, एक्स की 5, एक्स की 7, कहां तक है ये, एन टर्म्स तक है, सब निकालना है। तो यहां पे मैं ए लिख देता हूं, ए है हमारा एक्स की क्यूब, कॉमन रेशियो आर लिख देते हैं, A2/A1, एक्स की 5 और नीचे एक्स की क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। अच्छा ये बताओ, ये प्लस में है या माइनस में है? तो ये हमें पता नहीं चल रहा ये प्लस में है या माइनस में, मतलब 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, ये हमें बात पता नहीं चल रही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ -1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, और अगर यहाँ मैं +1 रखूंगा तो भी 1 आएगा। तो दोनों वैल्यू से बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या करें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा केस बन जाए तो आप ये मान के चला करो कि ये 1 से कम है और आप कम वाला फॉर्मूला लगाना। कभी आपको समझ ना आ रहा हो ना, इसमें तो दिख रहा था माइनस में 1 से कम है, इसमें प्लस में तो है लेकिन कितना है, मतलब क्या है, प्लस में अब 0.7 भी हो सकता है, तो ये पता नहीं चल पा रहा, तो आप कम वाला फॉर्मूला लगाओ सम का, A1 - RN। कहीं पे भी आप फंस जाओ, कंफ्यूजन में आ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप ये कम वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है, हम एज्यूम कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। मेरी जेब में 50 रुपए, ये एज्यूम किए जा सकते हैं, और मैं सोचूं मेरी जेब में 5 लाख रुपए हैं, तो ये एजम्पशन गलत है। ज्यादा एज्यूम नहीं कर सकते, कम एज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ? हाँ सर, आ गई बात समझ। तो ए की वैल्यू रख दी x3, 1 - R की वैल्यू x², और सम जो निकालना है एन टर्म का ही निकालना है, तो ये भी n रहेगा। और उसके बाद 1 - R की वैल्यू x²। आ रही है बात समझ? हाँ सर, ये भी पावर ये भी पावर, दोनों पावर है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बेसिक रूल है ये। 1 - x की पावर 2n हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 1 - x²। तो ये हमारा आंसर है। समझ आया? हाँ सर, समझ आ गया। तो हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एनसीईआरटी की बुक है ये। इवेल्युएट करना है सिग्मा, के की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और 11 तक जाना है, ब्रैकेट में 2 + 3 की पावर के। इसका क्या निकालना है, हमने सम निकालना है। सर लिखा कहां पे हुआ है सम? तो ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा इसी को सम बोला जाता है। ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 से शुरू करके 11 तक इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं एपी बनती है, जीपी बनती है, फिर सम का फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा। सर 10th में सही था, एक ही फॉर्मूला था सम का, इसमें दो दो फॉर्मूले, आर चेक करो, ये करो वो करो। तो क्लास का भी लेवल होता है, आपका क्लास बढ़ गया है। इवेल्युएट करना है सिग्मा, के की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और कहां तक जाना है, 11 तक, और ये दिया हुआ है 2 + 3 की पावर के। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्मा मतलब सम, के की वैल्यू 1 से यहाँ पे रखनी है, पावर में 1 से शुरू करना है और कहां तक रखनी है, 11 तक। रखिए, हाँ सर रखिए। सोल्यूशन 2 + 3 की पावर, पहले रखूंगा मैं 1, ठीक है जी, प्लस का साइन, सम निकालना है ना, प्लस 2 + 3 की पावर, फिर क्या रखूंगा, 1 से शुरू करना है, 11 तक रखना है, अब 2 रख दो, फिर 2 + 3 की पावर 3, फिर 2 + 3 की पावर 4। सर क्या ऐसे लिखते रहेंगे?
हाँ, आप पूरा भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख के लास्ट में 2 + 3 की पावर 11 ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही बात होती है, सारा दिखा दो या ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखाओगे टाइम आपका सेव होगा। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे ये बताओ ये 2 कितनी बार लिखा आपने। सर ये हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार लिखा। तो ये तो हो गया 2 × 11, ये तो आपको पता चल रहा था, प्लस का साइन। और ये जो है ना पावर अलग अलग है, तो इसको तो आप अलग से दिखाओ ऐसे, 3 की 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब प्लस 3 की 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 की 11, इसको अलग दिखाओ। सर इसको आपने 3 × 11 क्यों नहीं करा, इसको इसलिए 3 × 11 नहीं करा क्योंकि इसकी पावर देखो अलग अलग होती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 को क्यों करा, इसकी सेम पावर है 1 1 1 1 1, तो इसलिए 2 × 11 कर दिया, इसको नहीं कर पाए। ये ना आपकी जीपी तैयार हो गई है, जब पावर ऐसे होती है ना 3 की 1 2 3 4, ये जीपी तैयार हो गई है। तो इसमें सम ऑफ जीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं, सम ऑफ जीपी। ए बताओ ए कितना है, ए है सर 3। अच्छा, कॉमन रेशियो बताओ। सर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लिखो पहले, A2/A1। अच्छा, 3 का स्क्वायर है ये, और ये 3 है, 9/3 3 आ गया। सर इस बार आर की वैल्यू जो निकल के आई है वो 1 से ज्यादा निकल के आई है, तो हम जो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सर वो ये लगाएंगे, ARn-1 और नीचे R-1। तो लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, कर दिया जी। ये फॉर्मूला लगाओ, ए कितना है, ए है सर 3, मतलब इस पूरी लाइन की जगह पे ये फॉर्मूला लग जाएगा बस। आर कितना है सर, आर निकाला 3। अच्छा एन कितना है, एन सर एन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन है 11। यहाँ ना दिखे तो यहाँ देख लेना, यही एन होता है। ठीक है, -1। आर कितना है 3, -1। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, 3 - 1 2, इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। 3 की पावर 11, टाइम बहुत वेस्ट होता है, और एग्जाम में आपको यहीं तक ही रखना होता है। ठीक है। हाँ सर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। हाँ सर, तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। 9.3 क्वेश्चन नंबर 12। करें शुरू, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा थी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। कह रहा जीपी के अंदर 3 टर्म्स हैं, उनका सम दिया हुआ है 39/10, और देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। फाइंड द कॉमन रेशियो, एक तो कॉमन रेशियो निकालनी है, और इसमें भी स्प्रिंट है। अच्छा, ऑल दी टर्म्स, फाइंड द टर्म्स। अच्छा, वो जो आप 3 टर्म्स मानेंगे ना जीपी में, 3 नंबर जो मानेंगे, तो वो 2 चीजें निकालनी है आपको। ठीक है। हाँ सर, क्या था सम दिया हुआ है 3 टर्म्स का, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 39/10 है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ओके जी, शुरू करते हैं। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऊपर से भी बहुत कुछ आया है, लेकिन ये ज्यादा है, मतलब हम ये नहीं कह रहे ऊपर का सारा बेकार है, ये ज्यादा है। करें, हाँ सर करिए। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो आपसे वो कह रहा है ना 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो लेट करना, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर। क्या लेट करनी है, आप लिखना 3 बार ए, 1 2 3, एक बार यहाँ पे आर लगा देना नीचे और एक बार इसके साथ आर लगा देना। हमेशा जीपी के अंदर जब भी 3 टर्म्स आपको लेट करने को बोलेगा तो आपको यही मानना है ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, जहां पे हमारा ए है कॉमन, ए है हमारी फर्स्ट टर्म और आर है हमारा कॉमन रेशियो। लिखना चाहो लिख दो, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म and R is common ratio। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनका जो सम है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। इनका जो सम है तो सम कर लो, ए अपॉन आर प्लस ए आर। इनका जो सम है वो है 39/10। और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कर लो, ए अपॉन आर ए आर, वो क्या है 1। सम 39/10 दिया था, प्रोडक्ट दिया हुआ था 1। इसको मान इसी को ही क्यों माना, फायदा क्या होगा, ये देखो ये फायदा होता है, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ए की क्यूब 1 आ गया, और 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो आप क्या बचेगा आपके पास, सर हमारे पास 1 ही बचेगा। 1 का क्यूब रूट निकालोगे 1 ही आएगा। ए पता चल गया हमारे को, और ए की वैल्यू पता चली है, ए की वैल्यू आ गई 1, 1 को यहां डाल देते हैं, 1 पॉन में आर प्लस 1 आर, ये क्या है 39/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर 39/10। ठीक है, हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 39r। ठीक है जी, हाँ सर, इसको भी इधर कर दो, पहले स्क्वायर वाला लिख लेता हूँ मैं, 10r स्क्वायर प्लस 10r, ये प्लस इधर आ गया माइनस का 39r प्लस ये 10 यहीं पे रखा हुआ है, करा कुछ नहीं है, ये प्लस का इधर आके बस माइनस का लिख दिया, बाकी सारे ऐसे ही लिख दिए। अब सर बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा 10r स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करो, माइनस का 29r प्लस 10। ठीक है जी, हाँ सर, अब इसके हम बनाएंगे फैक्टरियल, फैक्टरियल बनाने के बाद हमें आर की वैल्यू पता चलेगी, ए हम निकाल चुके हैं, आर पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा, यहाँ पे रख के हम 3 नंबर जो पूछे हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टरियल बनाने के 2 तरीके हैं, एक आप डी का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको वैसे बनाने नहीं आते। वैसे कैसे, 10 को 10 से करा 100 आएगा, तो कोई ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करके 29 आ जाए, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। अगर ये तरीका आपको नहीं आता तो फिर आप वो लगा लेना। तो इसके आगे का काम यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 10r स्क्वायर माइनस 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 25 4 दी 100 होता है, और 25 में 4 प्लस करूंगा तो 29 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आपको क्या लगाना है, डी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, उसमें मैं यहां तक पहुंच के डी का फॉर्मूला अप्लाई करवा दूंगा। तो कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ रहे हैं, 5r, यहां से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2r माइनस प्लस माइनस 5, तो एक आपके पास आ गया 5r माइनस 2, और एक आपके पास आ गया 2r माइनस 5। याद है ये बात, हाँ सर, एक बार ये ब्रैकेट कॉपी कर लिया और एक बार ये जो बचा, दोनों को 0 को इक्वल करो।
तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो आपने देखा यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, तो हमें दोनों वैल्यू आर की वहां रख के दिखानी होगी। कैसे? ये लो जी, व्हेन ए कितना है, ए तो सर 1 ही है, और आर इस बार दिखाता हूं मैं 2/5, इसमें रखूंगा एक आंसर आएगा, फिर मैं आर को 5/2 रखूंगा, फिर दूसरा आंसर आएगा। ए हमेशा सेम ही रहता है, आर बदल सकते हैं, तो रख दो ये रहे 3 नंबर, 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर क्या थी, ए अपॉन आर, ए ए आर। ए कितना है, ए है 1, आर कितना है सर, आर रखा है आपने 2/5, ए कितना है 1, ए कितना है 1, आर है 2/5। ठीक है, हाँ सर, इसको घुमाओगे ये आ जाएगा 5/2 सॉरी 1 और ये 2/5। आई बात समझ? हाँ सर, अभी हमने A1 रख के आर की वैल्यू ये रखी है 2/5, अब हम ए तो 1 ही रखेंगे और आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ये। तो हमारा अगला आंसर फिर से वही कर देते, व्हेन A1 और आर क्या रख रहा हूं मैं इस बार 5/2, तो ये 3 नंबर ए अपॉन आर, ए और ए आर रख दो 1, आर कितना है 5/2, ए कितना है 1, ए कितना है 1, आर कितना है 5/2, ये घुमा दो 2/5 1 5/2। ठीक है जी, दो आंसर आ गए, एक आंसर 5/2 1 2/5, एक आंसर आ गया 2/5 1 5/2। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, ये एग्जाम्पल पूछ लेता है या ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वो उसकी मर्जी है, जो भी वो पूछना चाहे।